नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमलेश बंसल और मैं एक ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन। आज हम बात करेंगे एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के बारे में। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी जो है उसने स्पाइन सर्जरी की दुनिया को पूरी तरीके से बदल दिया है। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और ये आपको फास्ट से रिकवरी की तरफ लेके जाता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये सर्जरी क्या होती है, ये सर्जरी कैसे होती है, इस सर्जरी के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और कौन कौन से पेशेंट्स को ये सर्जरी जो है वो करवानी चाहिए। तो आइए इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी होती क्या है। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के थ्रू हम एक बहुत छोटा सा कैमरा जो है वो आपकी कमर के अंदर एक छोटे से चीरे के थ्रू डालते हैं। ये चीरा जो है ये 4 से 8 mm के आसपास होता है। इस चीरे के थ्रू हम एक HD कैमरा के थ्रू सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको देख पाते हैं। इसका मतलब है ज़्यादा क्लैरिटी, ज़्यादा एक्यूरेसी और सेफर स्पाइन सर्जरी। ये क्योंकि इसके अंदर चीरा बहुत छोटा होता है इसलिए आपका रिकवरी जो है वो बहुत फास्ट होता है और जो क्लैरिटी है वो एक्स्ट्रा प्रिसीजन देती है जो कि स्पाइन सर्जरी को और सेफ बनाती है। ओपन स्पाइन सर्जरी के मुकाबले इसके अंदर जो चीरा है वो बहुत छोटा होता है। चीरा छोटा होने के कारण आपकी रिकवरी जो है वो फास्टर होती है क्योंकि मसल डैमेज जो होता है वो मिनिमल होता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि ये जो स्पाइन सर्जरी है एंडोस्कोपिक वो होती कैसे है। जो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी है उसके अंदर हम या तो पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया में या पूरे बेहोशी देकर उन्हें जो है टेबल के ऊपर लेटाते हैं। एक बहुत छोटा सा जो है इंसिजन हम देते हैं। जो इंसिजन जो होते हैं वो 4 से 8 mm के बीच में होते हैं। एक जो स्पाइन का एंडोस्कोपिक हाई HD एक कैमरा होता है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है और उस कैमरे के थ्रू हमें एंडोस्कोपिक विजन मिलती है अंदर के सारे स्ट्रक्चर्स की। एक और बहुत छोटे से चीरे के थ्रू माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो डाले जाते हैं और स्पाइन के अंदर जो डिकम्प्रेशन है उसे किया जाता है। इससे हम जो हड्डी का दबाव है वो भी हम निकाल सकते हैं। जो डिस्क की वजह से नस के ऊपर दबाव है वो भी हम निकाल सकते हैं। अगर नस का जो घेरा है वो छोटा हो गया है जैसे लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस बोलते हैं, वो सारी सर्जरीज भी जो हैं हम इससे कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं इस टेक्निक के एडवांटेजेस क्या हैं। जो सबसे पहला एडवांटेज है वो है बहुत छोटा सा चीरा यानी कि वेरी स्मॉल इंसिजन। जो इसके अंदर सर्जरी के अंदर इंसिजन हम देते हैं वो 8 से 10 mm के बीच में होता है। जब ये इंसिजन इतना छोटा होता है तो इसमें हमें टाँका लगाने की भी बहुत पर ज़रूरत नहीं पड़ती है और इंसिजन छोटा होने की वजह से रिकवरी जो है वो फास्टर होती है। दूसरा जो एडवांटेज है वो है क्विकर रिकवरी। जो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के पेशेंट्स होते हैं उनको हम सेम डे या तो अगले दिन मॉर्निंग में हम चला देते हैं। उनकी 90% पेशेंट्स की अगले दिन जो है वो छुट्टी हो जाती है। उन्हें हमें ज़्यादा लंबा जो समय है वो नहीं रखना पड़ता है और इसी वजह से इसके अंदर जो रिकवरी है वो बहुत क्विक हो जाती है। तीसरा जो एडवांटेज है वो है लेस पे, क्योंकि जो चीरा है वो बहुत छोटा होता है, मसल्स को हमें कट नहीं करना पड़ता है, मसल्स जो डैमेज है वो मिनिमल होता है। इस वजह से आपको पेन फील होता है वो भी बहुत कम होता है। जब पेन फील कम होता है तो आपकी रिकवरी जो है वो फास्टर होती है। जो चौथा एडवांटेज इसका है वो है कि फास्टर रिटर्न टू वर्क। आप 1 से 2 हफ्ते में अपनी जो नॉर्मल रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ हैं वो सारी रिज्यूम कर सकते हैं। आप ऑफिस वगैरह जाना जो है वो भी वापस शुरू कर सकते हैं। जो पांचवा एडवांटेज इस सर्जरी का है वो है मिनिमल ब्लड लॉस। इस सर्जरी के अंदर क्योंकि ये पानी के अंदर मीडियम के अंदर ये सर्जरी होती है तो पानी जो है वो ब्लीडर्स को रोक कर रखता है, तो इस सर्जरी के अंदर जो ब्लड लॉस है वो बहुत कम होता है। इसके अंदर हमें क्लैरिटी ज़्यादा मिलती है और ब्लड लॉस कम होता है। जो छठा एडवांटेज इस सर्जरी का है वो है मिनिमल इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन का रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है क्योंकि ये सर्जरी जो है ये पानी के मीडियम में ही हो रही है। जो सर्जिकल हमारी फील्ड है उसकी कांस्टेंट धुलाई पानी के थ्रू हो रही है, इसलिए इस सर्जरी के अंदर इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो मिनिमल हो जाता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। आइए अब हम जानते हैं कि किन किन पेशेंट्स में जो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी है वो बहुत अच्छी चॉइस है। अगर आपको डिस्क की प्रॉब्लम है और आपकी डिस्क जो है वो नस को दबा रही है और आपको शियाटिका जैसा पेन है तो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपकी जो नस के लिए घेरा है वो कम हो गया है, जिसे हम आम भाषा में लंबर कैनाल स्टेनोसिस बोलते हैं, तो उन केसेस के लिए भी एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी जो है वो बहुत अच्छी चॉइस है। अगर आपका पहले सर्जरी हो चुकी है और वो कामयाब नहीं हुई है तो रिवीजन केसेस के लिए भी एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी जो है वो बहुत अच्छी चॉइस है। जो एल्डरली पेशेंट्स हैं जिनके अंदर हम ज़्यादा एक्सटेंसिव सर्जरी हम नहीं कर सकते हैं, फ्यूजन सर्जरी हम अवॉइड करना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि कोई एक मिनिमली इन्वेजिव सोल्यूशन हमें मिल जाए, हम एक बड़ी सर्जरी से बचना चाह रहे हैं, तो उन पेशेंट्स के अंदर भी ये बहुत एक अच्छी चॉइस है। तो ये सारे जो पेशेंट्स हैं वो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के लिए आइडियल कैंडिडेट्स हैं। इससे हमें
क्विकर रिकवरी, फास्टर रिटर्न टू वर्क विद मिनिमल पेन एंड मिनिमल ब्लड लॉस मिलता है। आइए अब हम जानते हैं कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी का सक्सेस रेट क्या है। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी का जो सक्सेस रेट है वो वर्ल्ड वाइड 95% से ऊपर है। हमारे पेशेंट्स के अंदर विद करेक्ट सिलेक्शन ऑफ पेशेंट, विद राइट इंडिकेशन एंड राइट टेक्निक फॉर सर्जरी, ये जो सक्सेस रेट है ये इससे भी ऊपर पहुंच जाता है। तो अगर आपको एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत है और आप एक मिनिमली इन्वेजिव ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो हिचकिचाएं नहीं, इस टेक्निक को अपनाएं। आइए अब हम जानते हैं कि इस सर्जरी के बाद में हमें क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं और अब इसकी जो रिकवरी है वो कैसे होती है। तो सर्जरी के बाद में आपको विदिन 24 आवर्स जो है हम चला देते हैं, आपको मोबिलाइज कर देते हैं। आपको स्टेयर्स क्लाइंबिंग जो है वो भी हम सेमली करा देते हैं। इसके अंदर जो छुट्टी है वो तकरीबन आपकी नेक्स्ट डे 90 से 95% पेशेंट्स की छुट्टी हो जाती है। आपको हम एडवाइस करते हैं कि 3 से 4 हफ्ते आप बहुत ध्यान रखें, कोई भारी वजन ना उठाएं और कोई आगे झुकने वाला काम ना करें। ये सिर्फ एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी नहीं, अगर आपकी कोई भी डिस्क की सर्जरी हुई है तो आपको सेम एडवाइस दी जाएगी। इसके अलावा आप ऑफिस जाना जो है वो 1 से 2 हफ्ते में रिज्यूम कर सकते हैं और अपनी जो नॉर्मल सारी एक्टिविटीज़ हैं वो आप मोस्टली बाय द एंड ऑफ 2 वीक्स आप कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी क्या होती है, उसकी क्या क्या टेक्निक हैं और ये कैसे एडवांटेजेस है। अगर आप के लव्ड वन को या आपको कोई स्पाइन सर्जरी एडवाइस करी गई है तो आप हमारे से ज़रूर परामर्श करें कि क्या ये एंडोस्कोपिकली करी जा सकती है, क्योंकि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी जो है वो एक गेम चेंजर है। इसके अंदर फास्टर रिकवरी विद क्विकर रिटर्न टू वर्क, विद लेस ब्लड लॉस, विद मिनिमल पेन, सारी एडवांटेजेस हमें मिलती हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।